यस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था गुण संधि के बारे में। आज अपन अध्ययन करेंगे यण संधि के बारे में। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसके उदाहरण कैसे आएंगे एग्जाम में, इनका संधि विच्छेद कैसे होगा, ये सब जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम इसका यण संधि का सूत्र देखते हैं। यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणची, इको यणची। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यहां पर देखो, इक, यहां पर है इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार। यहां पर है यण, यण प्रत्याहार। उसके बाद में यहां पर अण हलंत हो जाता है तो यहां पर बचता है अ और च, अ च, अच, अच प्रत्याहार। ये तीन प्रत्याहार है यहां पर। अब इस जो सूत्र है, जो ये सूत्र है, इसकी अपन व्याख्या करते हैं कि ये सूत्र क्या काम करता है। इक प्रत्याहार कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ई का, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री, लरी। विद्यार्थियों, इको यणची सूत्र की अपन व्याख्या करते हैं तो कैसे होगी? इक, पहला जो इको लिखा हुआ है यहां पर, ये इक प्रत्याहार है तो इक का अर्थ हुआ कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री, लरी के स्थान पर, इक के स्थान पर यण या व र ल हो जाता है। असमान स्वर के परे रहने पर, यहां पर परे का अर्थ होता है बाद। अब यहां देखो विद्यार्थियों, इक, इक का, इक जो प्रत्याहार इसमें वर्ण आते हैं ई, उ, री, लरी, इनके स्थान पर क्रमशः इक के स्थान पर हो जाता है य, उ के स्थान पर हो जाता है व, री के स्थान पर हो जाता है र और लरी के स्थान पर हो जाता है ल। ये कब होता है? जब ई, उ, री, लरी के बाद में यदि कोई असमान स्वर आए तो य, व, र, ल हो जाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, क्या परिभाषा होती है यण संधि की? कि इक, ई, उ, री, लरी कि यदि ई, उ, री, लरी के बाद में असमान स्वर आए, ई, उ, री, लरी के बाद में असमान स्वर आए तो क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। यदि ई, उ, री, लरी के बाद में, या बोलते हैं परे, बाद में असमान स्वर आए तो
क्रमशः या व र ल हो जाता है। उसे यण संधि कहते हैं। कि यदि ई उ री लरी के बाद, देखो कैसे ई ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, उसके बाद में यदि असमान स्वर आता है तो यह बन जाता है। ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, उसके बाद में असमान स्वर आता है तो वह बने जाता है। ह्रस्व री हो या फिर दीर्घ री हो, उसके बाद में असमान स्वर आए तो र बने जाता है। लरी के बाद में यदि असमान स्वर, क्योंकि लरी एक ही होती है, इसमें दीर्घ लरी और ह्रस्व है, दोनों एक ही लरी होती है। तो लरी के बाद में यदि असमान स्वर आए तो लय बने जाता है। लरी दीर्घ नहीं होती है। तो ये ई उ लरी के बाद में यदि असमान स्वर आए तो यह व र ल बने जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। ट्रिक के अनुसार प्रिय विद्यार्थियों, जैसे गुण संधि में ट्रिक बताई इसी प्रकार से इस यण संधि में भी ट्रिक के अनुसार पहचान करेंगे कि उदाहरणों में यण संधि कैसे पता लगाई जा सके, कैसे पता लगे कि इस उदाहरण में यण संधि है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उसी प्रकार इसकी भी 4 ट्रिक है। टूटे हुए अक्षर के बाद में या तो यह आए, या फिर टूटे हुए अक्षर के बाद में वह आए, या फिर किसी भी शब्द में त्रय आए, और या फिर किसी भी शब्द की शुरुआत यदि लय अक्षर से होती है तो वहां यण संधि होती है। और ये प्रिय विद्यार्थियों, ये ट्रिक संधि युक्त शब्द में पता चलती है कि जब संधि युक्त जुड़ा हुआ शब्द आता है तो अपन कैसे पहचान करेंगे कि उस शब्द में टूटा हुआ अक्षर है, उसके बाद में क्या यह है, टूटा हुआ अक्षर है, उसके बाद में क्या वह है, या किसी शब्द में त्र है, या फिर पहला अक्षर, जैसे पहला अक्षर का मतलब जैसे ल होता है, जैसे ल का र, ऐसे पहला अक्षर। ये अपन इसके एग्जाम्पल लिखेंगे नीचे, तब आपको पता लग जाएगा। फिर इसका यदि अपन संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करेंगे कि जो टूटा हुआ अक्षर है उसको क्या करेंगे, पूरा। सबसे पहले क्या करना है कि टूटे हुए अक्षर को पूरा करेंगे। उसके बाद में यदि ई यह आता है तो इसके छोटी ई लगा देंगे। यह तो होता है ये टूटे हुए अक्षर के बाद में जब यह आता है। उसके बाद में देखो, यदि टूटे हुए अक्षर के बाद में वह आता है तो कैसे करेंगे, टूटे हुए अक्षर को पूरा करेंगे। अब यह जरूरी नहीं है कि टूटा हुआ अक्षर तय तय ही आए, आधा मैं भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, र भी हो सकता है, न भी हो सकता है। टूटा हुआ अक्षर कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे वाला अक्षर या तो यह होना चाहिए या फिर वह ही होना चाहिए। तो टूटे हुए अक्षर को अपन कर दिया पूरा, वह आता है तो छोटा ऊ लगाएंगे। उसके बाद में त्रय का त्री कर देंगे और लय का लरी कर देंगे। ये अपन इसका करेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करेंगे। इस प्रकार इसका संधि युक्त शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, यदि टूटे हुए अक्षर के बाद में यह आता है तो अक्षर को पूरा करेंगे, छोटी ये लगाएंगे। वह आता है तो छोटा वो लगाएंगे। त्रय आता है तो त्रय को हटा करके त्री करेंगे।
और ल आता है तो ल के स्थान पर लरी कर देंगे। ये तो संधि विच्छेद। और संधि युक्त की पहचान जब उदाहरण जुड़ा हुआ, शब्द जुड़ा हुआ आता है तब ये पहचान होगी। और जब संधि विच्छेद का उदाहरण आ जाता है, जैसे दो प्रकार के उदाहरण आते हैं, जैसे एक यह आ गया लकार, एक उदाहरण जैसे मान लीजिए यह आ गया लरी प्लस एकार। कैसे पहचान करेंगे? अब जब संधि युक्त का उदाहरण होता है तब तो यह वाला ट्रिक काम करेगा कि यहां पर देखो इसमें शुरुआती पहला अक्षर है ल, तो यहां पर पहला अक्षर हो गया ल। और यदि संधि विच्छेद ऐसा आ गया तो अपन को यहां पर देखो ना तो टूटा हुआ अक्षर है, ना त्रा है, ना इसमें पूरा ल, पहला अक्षर ल नहीं है। तो जब संधि विच्छेद का उदाहरण आता है तो कैसे पहचान करेंगे कि यण संधि का है? तब सीधा सा है, यदि प्लस से पहले ई उ री लरी की ध्वनि होती है, उसके बाद में कोई असामान्य स्वर आता है तो वहां होती है यण संधि। अब चर्चा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों इसके एग्जाम्पल की। पहला देखते हैं, जैसे अतयंत, अत्यधिक, प्रत्येकम, अध्यादेश, अन्वय, माधुरी, सत्यव, मात्राज्ञा, लादेश। प्रिय विद्यार्थी ये इनके हो गए एग्जाम्पल। अब इनकी देखो सबसे पहले यहां देखो, अब देखो, अब संधि, ये संधि युक्त शब्द है। सबसे पहले इनकी पहचाने कैसे करेंगे? जब संधि युक्त का था कि यण संधि के कौन सी है, इन शब्दों में यण संधि कैसे आई, तो यहां पर यह ट्रिक काम करेगी। यदि टूटे हुए अक्षर के बाद में यह आता है, टूटे हुए अक्षर के बाद में वह आता है, किसी शब्द में त्रय आता है, किसी शब्द की शुरुआत पहला अक्षर ल आता है। यहां देखो टूटे हुए अक्षर के बाद में देखो टूटा हुआ अक्षर क्या है? तय। उसके बाद में क्या है? यह। टूटा हुआ अक्षर क्या है? तय। उसके बाद में क्या है? यह। इसमें टूटा हुआ अक्षर क्या है? तय। उसके बाद में क्या है? यह। इसमें देखो, देखो अभी पहले बताया था टूटा हुआ अक्षर कोई भी हो सकता है। इसमें देखो टूटा हुआ अक्षर क्या है? ध। इसमें टूटा हुआ अक्षर क्या है? न। इसमें टूटा हुआ अक्षर क्या है? ध। इसमें टूटा हुआ अक्षर क्या है? त। टूटा हुआ अक्षर कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे वाले अक्षर इन दो में से ही होने चाहिए, या तो यह होना चाहिए या फिर वह होना चाहिए। अब प्रिय विद्यार्थियों इसका संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अब टूटे हुए अक्षर से पहले जो अक्षर है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब अ है, यहां पर अ का अ लिखो,
अब पहला है टूटे हुए अक्षर को पूरा कर दो। यहां पर आधा आता है तो इसको कर दिया पूरा। अब यह आता है तो छोटी ई लगाएंगे। अभी ऊपर बताया था आपको, जब यह आता है तो छोटी ई लगाएंगे, वह आता है तो छोटा ऊ लगाएंगे। तो यहां यह आया तो छोटी ई लगा दी, पाल। अब इसमें क्या बच गया, अ और अंत। यहां देखो अति प्लस अंत। अब यहां देखो इस टीम में किसकी ध्वनि है, ई प्लस, उसके बाद में क्या है, अ। अब यहां देखो इसकी परिभाषा साबित हो जाती है। यदि प्लस से पहले ई पूरी लरी आए तो उनमें से आ गया ई, और उसके बाद में असमान स्वर आए तो यहां पर यदि ई के आगे ई ही आती तब तो वो समान स्वर हो जाता। अब लेकिन यहां पर ई के बाद में ए आया तो असमान स्वर आया, तो अपन इसके स्थान पर अब हो जाएगा यह। तो यहां पर यह वापिस हो जाता है। उसके बाद में देखो टूटे हुए अक्षर से पहले जो अक्षर है उसको वैसा का वैसा लिखो, टूटे हुए अक्षर को पूरा करो। यह आया तो छोटी ई लगाओ, और क्या बच गया, अधिक। अधिक। यहां देखो टूटे हुए अक्षर से पहले क्या, प्र, टूटे हुए अक्षर को कर दो पूरा। यह आया तो छोटी ई लगा दो, प्रति हो गया। अब यह क्यों, यह में किसकी ध्वनि है, ए। आगे बच गया का, मैं, एकम, प्रति प्लस एकम। उसी प्रकार नीचे वाला हो जाएगा ए का ए उतारो, टूटे हुए अक्षर को पूरा करो। यह आया तो छोटी ई, किसकी ध्वनि बची, आ। आदेश है, आदेश है। उसके बाद में है ए उतारो, टूटे हुए अक्षर को पूरा करो। अब यहां देखो अभी तो यह आ रहा था, तब तो छोटी ई लगा रहे थे। अब आया टूटे हुए अक्षर के बाद में वह आता है तो छोटा ऊ लगाएंगे। किसकी ध्वनि बच गई, अ और यह। अब यहां देखो इसमें ये हो गया ऊ और ये हो गया ए, असमान स्वर हो गया। दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, वह का। इसमें न में से ये ऊ निकलेगा तो न कितना हो जाएगा, हलंत, आधा। तो आधा न और वह अन्वय हो जाएगा। उसी प्रकार क्रमशः लिखेंगे, मैं का मैं उतारो, टूटे हुए अक्षर को पूरा करो। वह है तो छोटा ऊ प्लस किसकी ध्वनि बची, अ और री, अरी, मधु प्लस अरी। उसके बाद में देखो सत्यव, पहला अक्षर है स, टूटा हुआ अक्षर है उसको पूरा करो, तय। यह आया तो छोटी ई, किसकी ध्वनि बची, ए और वह, सत्ती प्लस ए। ये तो हो गया प्रिय विद्यार्थियों टूटे हुए अक्षर के बाद में यह और वह वाले। अब आगे ये किसी भी शब्द में क्या आए, त्रय। तो यहां पर ये पहचान हो गई, इस शब्द में त्रय आया, इस शब्द में त्रय आया, इस शब्द में त्रय आया। तो त्रय आता है तो यण संधि होती है। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो त्रय के स्थान पर त्रि करे देते हैं। तो माँ का माँ, त्रय से पहले जो अक्षर आता है उसको वैसा का वैसा लिखेंगे। माँ का माँ, इस सिर्फ त्रय का क्या हो जाएगा, त्रि। अब इस किसकी ध्वनि बची, आ की, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। उसी प्रकार क्रम से हो जाएगा, पी का पी, इस तरह का हो जाएगा त्रि प्लस आज्ञा, त्रि प्लस आज्ञा। उसी प्रकार क्रम से हो जाएगा पी का पी। अब यहां पर देखो दो ही शब्द अक्षर है इसमें, पी और त्रे, पित्रे। तो यहां पर इस सिर्फ त्रय का तो हो जाएगा त्रि। अब किसकी ध्वनि बची, ए की, त्रि प्लस ए। ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों, त्रय आता है तो त्रय के स्थान पर त्रि कर देंगे। अब अंतिम अपनी ट्रिक है कौन सी, यदि किसी शब्द की शुरुआत लय अक्षर से होती है, किसी भी शब्द की शुरुआत लय से होती है, कहने का तात्पर्य कि जो शब्द लय से शुरू होता है तो वहां पर यण संधि होती है। यहां पर देखो लकार में पहला अक्षर है लय, पहला है लय, पहला है लय, तो यहां पर होगी यण
संधि। गुण संधि में और यण संधि में इतना फर्क है, गुण संधि में शब्द के बीच में आधा लय आता है और यण संधि में शुरुआत में पूरा लय आता है। हालांकि उसमें उस आधा लय का भी लरी होता है और इसमें यण में लय का लरी होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों कैसे करेंगे, इस लय का लरी कर देंगे, सिर्फ इस ला का नहीं, सिर्फ लय का लरी करेंगे। किसकी ध्वनि बची, आ का रै, आ का रै। उसी प्रकार इसका करेंगे, लय का कर देंगे लरी प्लस आ क्री ती, आकृति। अब अंतिम बचा अपने पास में, लय का कर देंगे लरी प्लस किसकी ध्वनि बची, आ देश है, आ दे श, आदेश। प्रिय विद्यार्थी ये हो गए इनका संधि विच्छेद। अब यहां पर जैसे एग्जाम में ये तो थी ट्रिक संधि युक्त की कि किसी शब्द की शुरुआत ल से होती है, बीच में त्रय आता है, टूटे हुए अक्षर के बाद में यह और वह आता है। अब यदि संधि विच्छेद वाला ऐसा उदाहरण आ जाता तो कैसे पहचान करेंगे कि इसमें याणे संधि है, या फिर ऐसा उदाहरण आ जाता तो कैसे पता लगाएंगे कि इसमें याणे संधि है। तो प्रिय विद्यार्थियों अभी आपको बताया था कि यण संधि का संधि युक्त आता है तब तो ये ट्रिक काम में आती है, और संधि विच्छेद वाला उदाहरण आता है तो ये काम में आती है असमान स्वर। यदि ई उ री लरी के बाद में असमान स्वर आए तो वहां पर यण संधि होगी। जैसे प्लस से पहले लरी, तो यहां पर देखो प्लस से पहले क्या है लरी, उसके बाद में क्या है असमान स्वर आ है। यदि लरी के आगे भी लरी होता तो समान स्वर हो जाता, लेकिन लरी के आगे आ है, लरी के आगे आ है तो असमान स्वर है। उसी प्रकार यहां पर देखो त्रि प्लस मातृ प्लस से आ गया, तो प्लस से पहले किसकी ध्वनि है री, तो यहां पर देखो प्लस से पहले क्या है री, उसके बाद में असमान स्वर है। उसी प्रकार यदि ऐसा उदाहरण आ जाता है अनु प्लस ए, तो कैसे पहचान करेंगे, प्लस से पहले वाले अक्षर में देखें किसकी ध्वनि है उ, तो प्लस से पहले उ आता है, प्लस से पहले उ और प्लस के बाद में असमान स्वर आता है, तब वो हो जाती है याणे संधि। वापस जोड़ते हैं तो वापस क्या करते हैं, इस लरी का लय कर देंगे, त्रि का त्रय कर देंगे, जैसे इस लरी का लय कर देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम लरी का क्या करेंगे पूरा लय हो गया। अब आ की ध्वनि है तो क्या हो जाएगा आ, जैसे लरी का आधा हलंत लय होता है लय लय, अब आ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आ। फिर से देखो प्रिय विद्यार्थियों लरी का क्या होता है आधा लय होता है, अल बोलते हैं उसको लय। अब आ की ध्वनि है तो इसमें क्या हो जाएगा ला दे स, ला दे। जैसे मान लीजिए आ गया पितृ प्लस ए, तो त्रि के स्थान पर क्या करेंगे त्रय, तो पित्र और प्लस में ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पित्रे। तो इसी प्रकार इनका भी कर देंगे अ नु प्लस ए का अ रखेंगे। जिस अक्षर के ऊपर मात्रा आती है उस अक्षर को, जैसे अनु प्लस ए आ गया तो अ का अ लिखेंगे, जिस अक्षर के ऊपर मात्रा आती है उसको आधा कर देंगे। जब उ की ध्वनि होती है तो वह लगाएंगे, और यह का यह अन्वय, उ की ध्वनि होती है तो वह लगाएंगे, और यदि इ की ध्वनि होती है तो यह लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे अत अति प्लस अंत, इसको कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे प्लस के पहले ई आई, प्लस के बाद में असमान स्वर है तो यण संधि होगी। वापस कैसे जोड़ेंगे कि पहले वाले अक्षर को उतारेंगे अ, जिस अक्षर के ऊपर मात्रा है उसको कितना करेंगे आधा, छोटी ई है तो क्या लगाएंगे यह, जब ई आती है तो यह लगाएंगे, और उ आता है तो वह लगाएंगे। अब अंतिम अक्षर लिख दो अत्यंत, ऐसे प्रिय विद्यार्थी उनको जोड़ना है। अब आपको मैं होमवर्क के लिए HW दे देता हूं, आपको कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दे देता हूं, इनको घर पर बैठ के आपको करना है।
धात्रंश। ये 4 एग्जाम्पल आपको घर पे तैयार करने हैं। अब इसके बाद में अगला चैप्टर होगा अपना अयादी संधि का। इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके क्या सूत्र होता है, इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, ये प्रिय विद्यार्थियों हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते रहे।